महाराज जी, महाराज जी, अगर आप सुभाष को अपनी शरणागत कर लेते तो बड़ा अच्छा होता। मेरा कहने का मतलब कि अगर ये आपकी शरणागत रहता तो। नहीं, बच्चे के समक्ष ऐसी बातें मत करिए। आप जानते हैं बच्चे बहुत संवेदनशील होते हैं, किसी भी बात को लेकर बहुत गहराई से सोचने लगते हैं, उस पर बहुत सोच विचार करने लगते हैं। उनके अंदर जिज्ञासा बहुत होती है। इसलिए फिलहाल अभी ऐसी बातें मत करिए। और आप तो उसके संरक्षक हैं। नहीं महाराज जी, हमने तो साफ दिल से, साफ नियत से ऐसा कहा। और अगर आप इसे अपनी शरण में नहीं रखेंगे तो ये ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? ये मूर्ख या अनपढ़ ही रह जाएगा। इसलिए मैंने ऐसा सोचा कि अगर आप इसे अपने शरण में रख लें तो ये पूर्णतः सुसंस्कृत हो जाएगा, विकसित हो जाएगा, इसका जीवन संवर जाएगा। हाँ, संवर जाएगा। महाराज जी, ये आपके शरणागत रहेगा तो धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए इस धर्म ध्वज को पूरे विश्व में फहराएगा। इसलिए मेरे अनुसार तो ये अगर आपके शरणागत रहे तो ही इसमें इसका कल्याण है। शेष जैसा आप उचित समझे। और हम ये बात कोई मजाक में थोड़ी ना कह रहे, हम ये बात गंभीरता पूर्वक कह रहे हैं कि आप इसे अपने शरणागत रख लीजिए। हाँ, सुभाष को अपने शरणागत कर लीजिए। क्यों सुभाष, महाराज जी के साथ रहोगे ना? बोलो, रहोगे ना महाराज जी के साथ? सुभाष पूर्णतः मौन हो विचार करने लगा। आप ऐसी बातें इसलिए करते चले जा रहे हैं क्योंकि अभी सुभाष सदानंद के साथ नहीं चल रहा है। जिस दिन यह बालक सदानंद के साथ चलने लगा, इसके शरणागत हो गया, तब आप लोग ही दुनिया जमाने की बात करना शुरू कर देंगे, आलोचना करना शुरू कर देंगे, मुकदमा करना शुरू कर देंगे, तमाम तरह की खिलाफती बातें करने लगेंगी। और ऐसी हरकतों के कारण ही समाज पर इसका दुष्प्रभाव होता है। इसलिए वो बातें मत कीजिए जो आप कर ना सके, क्योंकि कहने और करने में बड़ा फर्क होता है। नहीं महाराज जी, हम लोगों को कोई शिकायत नहीं होगी, कोई शिकायत नहीं। बस एक बार आप स्वीकार तो करिए। नहीं, स्वीकार अस्वीकार दोनों ही कोई आसान बात नहीं, किंतु कुछ भी बोलने से पूर्व उस पर भली भांति विचार कर लेना चाहिए, ताकि अपनी कही गई बात से पीछे ना हटना पड़े। प्रातःकालीन नित्य क्रिया से वापस आने के पश्चात कुल्ला दातुन स्नान आदि हुआ और फिर श्री आनंद तिवारी जी के घर जाना हुआ। सुभाष भी साथ में था। घर में प्रवेश करने के बाद बरामदे में पहुंचकर देखा कि श्री विद्या बाबू पहले से ही वहां विराजमान है। बरामदे में ही बिस्तर लगा हुआ था, जिस पर सदानंद और सुभाष दोनों ही साथ बैठ गए। इस प्रकार सुभाष का
सदानंद के साथ बैठना श्री विद्या बाबू को आश्चर्यमय तो लगा ही, साथ ही साथ अतीव सुंदर भी, क्योंकि वो भली भांति जान चुके थे कि सदानंद श्री विष्णु जी की ही तरह भगवान की पूर्ण अवतार है, जो संपूर्ण विश्व के उद्धार एवं कल्याण हेतु साधारण मनुष्य के रूप में अत्यंत गोपनीय रूप में निरीक्षण, परीक्षण एवं सर्वेक्षण करा रहे हैं।